यूपी के मैनपुरी में एक किसान की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान का आरोप है कि दबंगों ने पहले उनके खेत में लगी हुई जमीन का बैनामा कराया, इसके बाद उनकी जमीन पर कब्जा भी कर लिया। किसान का कहना है कि उसने इस संबंध में जिले के तमाम अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है वे सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं और उनकी कब्जाई हुई जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कराई जा रही है। ये पूरा मामला मैनपुरी कोतवाली के धरऊ रोड का है। इस रोड के नजदीक कामता प्रसाद की करीब 15 बीघा खेती की जमीन है। कामता प्रसाद के बेटे उमेश का आरोप है कि उनकी जमीन का पहले से ही रकबा कम था। करीब 3 महीने पहले हरिशरण पचौरी नाम के शख्स ने उन्हें परेशान करना शुरू किया। जब वे खेत की जुताई कराने गए तो डरा धमका कर ट्रैक्टर वालों को भगा दिया गया और फिर गाली गलौज भी किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस से साठ-गांठ कर उन्हें थाने में बिठा कर रखा गया। इसके बाद हरिशरण पचौरी थाने पहुंचा और कहा कि बबलू पांडे के घर चलना पड़ेगा। बबलू के घर पर डरा धमका कर उनके पिताजी से सहमति पत्र लिखवाया गया और लेखपाल से साठ-गांठ कर मेरी जमीन की नाप जोख की गई। वहीं कामता प्रसाद का कहना है कि पुलिस दबाव में काम कर रही है और बबलू पांडे मंत्री जयवीर सिंह का खास आदमी है। मारपीट हुई, मेरे भाई गए का सिर फोड़ दिया था और वहाँ पर जैसे भी रोकने गए तो सिर फोड़ दिया उसका। और पुलिस थाने गई, रजिस्ट्री ऑर्डर ले गई तो वहाँ पर हमको बैठा लिया, वहाँ पर मत जाना और तुमको बंद कर देंगे। वो कर रही है सो सही कर रही है। मतलब आप शिकायत करने गए तो आपको ही बैठा लिया था। हाँ। और इतने उन लोगों ने कब्जा किया। पूरी रात 1 तारीख को पूरी रात जैसे भी चली। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? पंडित लोग, हरशरण पचौरी, रमेश पांडे और बबलू पांडे थे उस दिन वहाँ पर। बबलू पांडे कौन है? पांडे ट्रांसपोर्ट कंपनी के। बताया जाता है किसी नेता से इनके संबंध है। अब ये तो मैं नहीं कह सकते संबंध है या नहीं है। ये तो पुलिस क्यों बजा रही है? क्या पूरा पुलिस भी तो हस्तक्षेप कर रही है, पुलिस आपकी मदद क्यों नहीं? मुझे ये सुनने में आया कि उनका जी जयवीर सिंह मंत्री से उठन बैठन है, उनके दाएं हाथ माने जाते हैं। अच्छा, करीबी है। हाँ, बहुत करीबी है। तो वो कब्जा कर रहे हैं। वो कब्जा कितने बीघा जमीन पर कब्जा हो रहा है? लगभग 1.5 बीघा पर। वहीं इस मामले पर आरोपी हरिशरण पचौरी का कहना है कि उन्होंने कामता प्रसाद के बगल का जमीन बैनामा करवाया है और कानूनी तरीके से सब हुआ है और लेखपाल के सामने कामता और उनके बेटे ने सहमति से दस्तखत की और बाद में उन्होंने अपनी जमीन पर नापी के बाद लट्ठे लगाए। उनके खेत में हमने कब्जा कर लिया ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा नहीं है, वो गलत कह रहे हैं कि हमने उनके खेत पे कब्जा किया है। हमने मंजू वाइफ ऑफ राकेश, उनसे 450 नंबर में मैंने 2 बीघा का बैनामा कराया है, जो कि कामता प्रसाद की सीमा से सटा हुआ है। तो उसके लिए सीमा पे कुछ पेड़ खड़े थे, उसको लेकर कुछ विवाद हुआ। हमारा विवाद हुआ तो उन्होंने ये कहा कि आप एसडीएम साहब से आदेश करवा लो और लेखपाल साहब से नब्बा लो, जिसके वो सीमा में आ जाएगा वो तब फिर इसका कर लेना। हमने कोई दिक्कत नहीं। हमने एसडीएम साहब महोदय के पास जाके एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने आदेश किया, एसएचओ के लिए आदेश किया, तहसीलदार के लिए आदेश किया, लेखपाल के लिए आदेश किया। तो लेखपाल साहब फिर इन्होंने भी प्रार्थना पत्र दिया थाने में जाके। हम लोगों का विवाद हुआ पेड़ों के पीछे, तो इन्होंने जाके थाने में जाके एप्लीकेशन दी कि साहब हम लेखपाल साहब से नब्बाने तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर इनके में आते हैं तो पेड़ ये ले लें। तो उसके बाद में हम दोनों लोग लेखपाल साहब के पास गए, सहमति पत्र लिखा। उसके बाद लेखपाल साहब आए मौके पर आए तो इन्होंने कामता प्रसाद ने, उनके लड़के ने, दोनों लोगों ने सहमति पर साइन किए और मैंने भी किए। उसके बाद में सीमांकन हुआ। उसका सीमांकन होने के बाद लेखपाल साहब ने चिन्हित किया। चिन्हित करने के बाद हमने अपना लट्ठे लगा दिए। सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने 1 तारीख को नपी है, 11 तारीख को हमारे लट्ठे गिरा दिए। उसका हमने तहरीर कोतवाली में दी। उसके बाद में 17 तारीख, आज 18 है ना। अच्छा, पचौरी जी, उनका आरोप ये है जी कि उनकी तो वो पैतृक जमीन है जी, उनकी नापी गई जी, लेकिन आपने चूंकि बैनामा कराया है जी, लेकिन आपने अपनी जमीन नहीं नपाई। नहीं, मैं सीमांकन कराया है। मैंने नक्शे में हमारी जमीन, मतलब नक्शा छोटा है, इसका फायदा उठा रहे हैं ये लोग जी। और मैं कई राजनीतिक मतलब सत्ताधारी दल के लोग जो है वो मदद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सीमांकन के लिए डाली थी एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन मैं आपको दूंगा, आप पढ़ना उसको। मैंने सीमांकन के लिए डाली थी कि मेरी सीमा निर्धारित कर दी जाए। मैंने 2 बीघा कामता की सीमा से खरीदा है, ना कि हमने हट के खरीदा है। सीमा में लिया है तो सीमांकन के लिए मैंने एप्लीकेशन डाली। तो
एसडीएम साहब ने सीमांकन के लिए आदेश किया, लेखपाल साहब ने नापा, हमारी सीमा जहाँ निर्धारित कर दी गई वहाँ से हमने अपना लट्ठे लगा लिए। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि 2 महीने पहले विवाद के बाद पैमाइशी हुई और बाद में पीड़ित पक्ष ने मामले पर शिकायत की। पुलिस ने दोबारा पैमाइश करवाने की बात कही है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच विवाद गहरा गया है। मैनपुरी देहात में एक विवाद है भूमि को लेकर, जिसमें हरिशरण पचौरी हैं एक पक्ष और एक दूसरे पक्ष कांता प्रसाद हैं। लगभग 2 माह पहले इनमें आपस में विवाद हुआ उसका प्रॉपर्टी को लेकर के, तो दोनों पक्षों की सहमति से पैमाइश हुई। पैमाइश के बाद वहाँ पे लेखपाल ने मेड़बंदी की। मेड़बंदी के बाद जो कांता प्रसाद थे उनको लगा कि ये हमारा जगह कम है, तो इस संबंध में पुनः ये कोतवाली आए कि हमारा ये जगह कम है और ये जो मेड़बंदी हो रही है गलत हो रही है। इसके बाद पुनः उनको मौका दिया गया कि आप पुनः पैमाइश करा लीजिए। पुनः पैमाइश न अभी हो नहीं पाई है, लेकिन इस बीच में दोनों का विवाद हो गया। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बता रहे कि मैं शिकायत करने जब गया तो हमारे पक्ष की महिलाओं को भी पुलिस ने बैठा लिया, डराया धमकाया गया। और जिस सहमति पत्र की बात हो रही है तो बता रहे कि मंत्री कोई करीबी है बबलू पांडे जी, उनके आवास पर मुझसे जबरिया वो सहमति पत्र लिखाया गया। ऐसा अभी तक पुलिस को कोई संज्ञान नहीं आया है। अगर ऐसी कोई बात है तो देखा जाएगा, लेकिन ये है कि सहमति पत्र वो बना के अपने खुद ले आते हैं, दोनों पक्ष लेते हैं। दोनों पक्ष सहमति पत्र अपने आप बना के कोतवाली लाए थे। अब कहाँ से लाए थे, कहाँ लिखे थे, ये हमको नहीं मालूम। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।